अग्रवाल स्वीट्स। अरे डॉगी भाई साहब थोड़े अलग आ जाओ भाई। इसके अंदर यहाँ पे भी वो नहीं है। एक बार यार दोबारा ट्राई कर लेते हैं यार, होना तो यहीं चाहिए वैसे। क्योंकि मैंने किसी से फ़ोन पे बात करी थी, वो यहीं पे कहीं बता रहा था मेरे को। यार यहाँ पे भी भाई नहीं है। अन्ना बर्तन भंडार। तो मेरे को लगता है भाई यहाँ पे भी अपना नहीं बन रहा है। क्या कर सकते हैं, बाहर निकल चुके हैं मेन रोड पर वापस घर की तरफ। अब क्या कर सकते हैं, जब काम नहीं हो रहा तो भाई काम क्या, शॉप में थोड़ा लेट हो गया भाई। मैं दुकान वालों को गलत नहीं ठहराऊंगा, मैं खुद ही गलत हूँ। मैं बेकार आपसे झूठ बोलूँ। तो अब थोड़ा हम निकल जाते हैं पीछे की तरफ से। उस साइड में काफ़ी भीड़ ट्रैफिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे रास्ते की ग्रेटर नोएडा में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मर्जी जिस साइड मर्जी घूम जाओ, वो भी आपको कहीं ना कहीं निकाल ही देगा। और ग्रेटर नोएडा तो वैसे भी भाई रास्ते के नाम पे एकदम नंबर 1 पे है। कहीं घुस जाओ एकदम खुले रोड है, खुले हर तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी रोड आप ख़राब से ख़राब भी देख लो, उस पर भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बस ट्रैफिक थोड़ा वही है कि भाई जो मेन रास्ते हैं जैसे परी चौक वगैरह की तरफ हो गए, उधर अपना सूरजपुर की तरफ हो गए, और अगर कासने की तरफ बात करें तो P3 की तरफ हो गए। तो भाई ये हैं सब मेन रास्ते। मेन रास्ते पे तो आपको ट्रैफिक वैसे भी मिलना है। और ये हैं, ये वैसे अंदर के भी नहीं है, बट ये है सेक्टर के अंदर जाने के लिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, जीटा, सिग्मा, ओमिक्रॉन, इन सब में आप यहाँ से आराम से जा सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खाली रोड मिलेगा एकदम। कोई ट्रैफिक की टेंशन नहीं, कोई किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो ये एकदम खुले रास्ते हैं। ये सामने अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा सब इधर ही पड़ते हैं। और वैसे देखा जाए तो भाई थोड़ा सा भाई अभी ग्रेटर नोएडा रात के मामले में सेफ़ नहीं है। कुछ रास्ते हैं ऐसे हैं जो रात में हमें भी और बाहर के लोगों के लिए भी, और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर है जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है भाई थोड़ा रात के टाइम में ग्रेटर नोएडा में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान दे करके चलना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट भाई वही है थोड़ा, जैसे बाहर की तरफ जाओगे, मैं कुछ रास्ते का नाम नहीं लेना चाहता। अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर देना कि भाई कौन सा रास्ता किस टाइम जा सकते हैं, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो भी मैं आपको एक दिन दिखा दूंगा, बट वो मैं आपको दिखाऊंगा रात के टाइम ही। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जितने ज़्यादा भाइयों की कमेंट्स आएंगी उतना ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते को कवर करूँगा।
और वो भी रात के टाइम में, जिस टाइम पे वो उस रोड पे दिक्कतें होती है या बोल सकते हो लूटपाट होती है या कुछ भी लगा लो, तो उन रास्तों को मैं रात में ही कवर करूँगा, जिससे कि आपको रियल एकदम पता लगे कि भाई इतना बढ़िया रोड होते हुए भी और इतना मतलब बोल सकते हो इतना खुला रोड है, चौड़े 4 से 5 लाइन वाला एक्सप्रेसवे है और गाड़ियां भी वहाँ पे 70 80 100 तक आराम से चलती है, और फिर भी वहाँ पे ये चीज़ें दिक्कत है। ठीक है, तो वो सब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी मैं आपके लिए वो ब्लॉग एक तैयार करूँगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की अच्छी सुविधा है। ये है डेल्टा फर्स्ट मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो भी ग्रेटर नोएडा वाली शायद चल रही है, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखी थी अभी बीच में चलती हुई। तो ये थोड़ा सा है भाई हमारी ग्रेटर नोएडा की कुछ रात के टाइम का व्लॉग, और रात में भी देखोगे बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेटर नोएडा सिर्फ दिन में ही सुंदर लगता है भाई, सबसे बढ़िया मज़ेदारी तो ग्रेटर नोएडा की रात में है। यहाँ पे देखो क्या लाइटें वगैरह लगी हुई है हर तरफ, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। वो देखो अब मेट्रो ऊपर चल रही है, शायद चल चुकी है ग्रेटर नोएडा वाली मेट्रो। और अब हमको चलना है, सीधा निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो ये देख रहे हो आप कितनी लाइटें, और बिल्कुल आपको दिन और रात का पता नहीं लगेगा। कुछ कुछ जगह ऐसी है कि आप ये बता ही नहीं सकते कि भाई आप दिन में घूम रहे हो या रात में घूम रहे हो। जैसे कि अभी मैं जगत फार्म गया था, जो कि जगत फार्म पूरा बंद कर रखा है चारों तरफ से, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता इस बारे में। और सामने आ चुका है आपका ग्रैनो ऑफिस। ये ग्रैनो ऑफिस भी एक मेट्रो स्टेशन ही है, और इससे लास्ट में आपको दिखेगा, सामने एंड में दिखेगा डिपो, जो कि नोएडा से सीधा आती है ग्रेटर नोएडा मेट्रो। तो वो उसका लास्ट पॉइंट एंड बोलते हैं, एंड पॉइंट, वो अभी डिपो है। तो अभी डिपो तक मेट्रो चली है, आगे भी वर्क चल रहा है बट अभी आगे तक चालू नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल जो है वो डिपो तक मेट्रो जा रही है। और यहाँ पे कुछ ब्रेकर हैं, तो ये सामने सीधा जो भी है मेट्रो की तरफ ही जा रही है ये। बट हमें अभी यहाँ से सीधा नहीं जाना है, हमें यहाँ से राइट जाना है अपने घर की तरफ। अगर आप सीधा जाओगे तो ये वही डिपो की तरफ चला, ये सामने डिपो की तरफ जाएगा ये इधर, और हमें जाना है इधर। यहाँ पे तो शायद लाइट्स वगैरह बंद है, चलो कोई नहीं है भाई, हम दिखने चाहिए, हमारी आगे की बाइक दिखनी चाहिए, और लाइट जलती हुई दिखनी चाहिए, बस और क्या चाहिए। मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है बिल्कुल, और इस टाइम बाइक पर घूमने का बहुत ही बढ़िया टाइम है ये। बस थोड़ा जिस साइड अभी चल रहा हूँ यहाँ पे पता नहीं आज कैसे लाइट नहीं जल रही है, वरना ये लाइट्स वगैरह ऑन होती है एकदम, बिल्कुल दिन निकला हुआ होता है इस साइड भी। और सबसे खुला एरिया है यही ग्रेटर नोएडा का, बिल्कुल ये बैक साइड में बोला जाता है ये। और ये सीधा अगर हम बात करें तो ये गाजियाबाद से जो आने वाला है 130 फुटा रोड है, ये वही है। सामने स्टील रमी सिटी होम्स है, यहाँ पे अपना एक मित्र है, बट अभी उसके पास नहीं जाना है, अभी हमको जाना है सीधा घर, क्योंकि अब हो गया है अपना खाने का टाइम, भूख बहुत तेज़ लग रही है।
और मैं नहीं चाहता ऐसे माहौल में कहीं बाहर खाना, पसंद मेरे को है भी नहीं बिल्कुल। कुछ चीज़ें पसंद है बट वहाँ पे अभी मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पे। इस साइड देखे तो थोड़ा भाई लाइट्स नहीं है, पता नहीं आज कैसे लाइट नहीं जला रखी है। और बाकी देख सकते हो, ये वैसे देखा जो मैंने आपको बताया है अभी, गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा सीधा आता है ये एक्सप्रेसवे। 130 फुट बोलते हैं इसको। जब भी कोई पूछता है कि भाई कहाँ है, तो बोलते उससे बोल दो भाई 130 फुटा पे चल रहा हूँ, तो उसके बाद फिर वो आगे जवाब नहीं करेगा। उसको पता है कि भाई थोड़ी बहुत देर में वो पहुंच ही जाएगा। और ये यहाँ पे लगी हुई है छोटी सी मार्केट। सामने लगा हुआ है फूड कॉर्नर, चाइनीज कॉर्नर। अरे भाई साहब रुक जाओ। तो यहाँ पे सेक्टर 36 ओमिक्रॉन वगैरह ये सब इस साइड में लेफ्ट में है। और अभी हम जिधर जा रहे हैं इधर पे अपना सुपरटेक और गौर, शायद गौर अतुल्या भी है मेरे ख्याल से इस साइड में। सुपरटेक वगैरह ये सब कुछ इसी साइड पड़ते हैं। चल रहे हैं, जब तक पहुंचते हैं दिखाते रहेंगे आपको अच्छे अच्छे व्यू। और भाई मैं आपसे सभी, ये आ गई है सामने गौर अतुल्या, मैं आपसे भी बात कर रहा था। और ये अपना है सुपरटेक। और ये भाई साहब यहाँ पे रात में क्या बेच रहे हैं, लोअर टी शर्ट रात में। चलो कोई नहीं भाई, काम है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे सुपरटेक है लेफ्ट में, सुपरटेक सीजार। और ये सीधा आप जाएगा अपने घर की तरफ। अगर कोई मेरे भाई दिल्ली गाजियाबाद से जो भी आते हैं, मेरा ये व्लॉग ज़रूर देख लेना। इसमें जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ, अगर वो इस साइड से आते हैं और मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे 3 से 4 भाई ऐसे हैं जो जिनको मैं हर बार जब भी वो आते हैं वो किसी ना किसी गोल चक्कर पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई आप ही से बोल रहा हूँ, ये व्लॉग देख लेना और इसमें आपको कहीं नहीं मुड़ना है, ध्यान रखना है। सीधे सीधे आना है, बिल्कुल कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई साहब देखो क्या एक्शन कर रहे हैं। तो बाइक पे ना नंबर प्लेट है ना कुछ है, बस चल रहे हैं अपनी मस्ती में। ना हेलमेट पहन रखा है, ना कोई सेफ्टी है। भाई मुझे लग रहा है इसको कोरोना वोरोना से कुछ भी डर नहीं लगता इसका मतलब। ये देखो सामने चल रहे हैं बिल्कुल मस्त एकदम, पीछे नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है। और ऐसे चल रहे हैं लहर मारते हुए, पता नहीं सारा रोड इन्हीं ने कवर कर रखा है। और यार ये मेरे को रॉन्ग साइड वालों से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एलर्जी होती है। यार रोड बनाए हैं भाई, सीधा चलो ना। आप कोई कहीं से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। अगर रोड खाली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यार ट्रैफिक चल रहा है, इतना सारा गाड़ियाँ बाइकें चल रही है और आप फिर भी ज़बरदस्ती उसमें घुसे आ रहे हो, वो थोड़ी सी एक इरिटेटिंग होती है। तो भाई
भाई पहुंच चुके हैं अपने घर। और मेरे को सबसे बेस्ट, मेरे को रात में राइड करने का बहुत ही मज़ा आता है। खाली रोड मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी दूर दूर तक चले जाओ और कोई टेंशन नहीं है। एक बार गियर बाइक को टॉप गियर में लगा के छोड़ दो, चलती रहेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा ये है कि हाँ, आपको ये रूट ऐसे अननोन ज़रूर लगेगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लाइट से नहीं जल रही है। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स भी ज़रूर करोगे कि भाई आप कैसे कैसे रास्ते दिखा रहे हो, तो आप समझ सकते हो जिस रूट के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, जो अपने रात के टाइम में आने जाने का रास्ता नहीं है, तो उसका थोड़ा थोड़ा इशारा आप समझ चुके होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत उसका एक आपको मैंने झलक दिखा दी है। ये कुछ रास्ते ऐसे ही हैं जिस पे आपको थोड़ा सेफ्टी बरतनी होगी। बाकी हम पहुँच चुके हैं भाई अपने घर। और ये सामने अपना जो है, ये है अपने गांव का गोल चक्कर, जिसको बोलते हैं विनोद भाटी चौक गोल चक्कर। और अगर यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। यहाँ से अगर आप गोल चक्कर घूम कर राइट जाओगे तो आपको चले जाओगे कासना परी चौक की तरफ। और यहाँ से लेफ़्ट को सामने देखो, ये कुछ बाइक्स वगैरह जा रही है, जहाँ पे ये ट्रक्स वगैरह निकल रहे हैं। ये आता है अपना ईस्टर्न पेरीफेरल्स एक्सप्रेसवे। तो ये सीधा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ से आता है। ये ट्रक्स वगैरह जो जा रहे हैं, चलो अब आए गए हैं तो थोड़ा एक आपको उसकी भी झलक दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपको मुड़ना है भाई ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ। ये सीधा यहाँ से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा आपको ट्रैफिक इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक आम रास्ता है। इस रास्ते से आपको कई जगह जा सकते हो। मैं अभी थोड़ा एक तरफ मुड़ गया हूँ, अगर इस साइड से नहीं तो सीधा जो गोल चक्कर से जा रहा है उस पर आप धनकौर, सिकंदराबाद, बिलासपुर और अपना बुलंदशहर, खुर्जा की तरफ वहाँ से निकल सकते हो सीधे वाले से। ये अपना जा रहा है एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरीफेरल की तरफ। यहाँ से आप, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। अगर वहाँ से आप राइट मुड़ जाओगे तो आप चले जाओगे, ये देखो राइट में आपको दिख रहा है जहाँ पे ये काफ़ी सारी लाइटें वगैरह दिख रही है। और इसी साइड को आप ईस्टर्न पेरीफेरल, और इसी रूट से आप काफ़ी मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई बेनेट यूनिवर्सिटी भी है इधर, तो भाई इसी रूट पे है बेनेट यूनिवर्सिटी भी। इसी रूट पे आप बिल्कुल सीधे सीधे चले जाओ तो ये आपको बेनेट यूनिवर्सिटी की तरफ ही जाके निकाल देगा। सामने वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है जो आपको, वे बेनेट यूनिवर्सिटी से थोड़ा पहले है। और उसकी राइट तरफ में बेनेट यूनिवर्सिटी और लेफ़्ट में ये कुछ कंपनीज वगैरह बन चुकी है छोटी मोटी, तो ये वही सब है। ये अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ से अगर आप सीधे जाओगे तो ये अपना ओमिक्रॉन वगैरह की तरफ, सिग्मा, ईटा, जीटा, इन सब में आप चले जाओगे सीधा। अरे भाई बच गया यार स्कॉर्पियो वाला। भाई थोड़े स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ियाँ वाले बड़े ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से सीधा जाओगे बेनेट यूनिवर्सिटी और सेक्टरों में ओमिक्रॉन, सिग्मा, जीटा, ईटा, ये सब में आप जा सकते हो। और यहाँ से आपको मुड़ना है राइट, और यहाँ से अगर आप राइट मुड़ोगे तो ये आ गया अपना ईस्टर्न पेरीफेरल। यहाँ से ये सब गाड़ियाँ उतर रही है और सामने टोल के ये लगे हुए भी है, टोल गेट। यहाँ से अगर आप, एक सेकंड में ज़रा वहीं पहुँचता हूँ थोड़ा सा। तो ये दिख रहा है यहाँ से सीधा जाओगे तो भाई ये अपना बिलासपुर धनकौर की तरफ निकाल देगा आपको। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लोगे तो जाओगे हरिद्वार तरफ, ये मेरठ वगैरह की तरफ, मुरादनगर, मोती नगर। और यहाँ से राइट निकल जाओगे तो भाई आप जाओगे
पलवल की तरफ हरियाणा में घुस जाओगे। तो अब चलते हैं भाई वापस। ये सब इंस्टॉल पेरीफेरल से ही ट्रैफिक उतर रहा है। ये काफ़ी सारी लाइटें जल रही है, यहाँ पे टोल टैक्स है वो दिख रहा है आपको। और ये ट्रक्स वगैरह जो हाईवे से उतरते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे इनके लिए ढाबे वगैरह बने हुए हैं, तो ये सब अपना यहीं खाना पीना खाते हैं। और आसपास जंगल एरिया है, ये अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस रास्ते पे। देखो मैं तो, मेरा मानना ये है कि जहाँ पे लाइट से वगैरह जली हुई हैं, मुझे देखो मैं जहाँ मर्जी, मेरे को रात को 12-1 बजे भी आप बोलोगे ना कि भाई उस शमशान घाट में चला जा, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि भाई देखो अगर आपको लाइट्स नहीं है, आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं अपने ओपिनियन, मैं बोल रहा हूँ कितना भी बड़ा मंत्री हो कोई है, कोई ना डरने वाला बोलता है ना कि भाई मुझे कहीं भेज लो, वो भी अंधेरे में जाके डर जाएगा। भाई रात का अंधेरा ही ऐसा होता है भाई। तो लाइट से वगैरह जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे मेरे को रात में 12 बजे भेज दो, शमशान घाट में भी आप बोलोगे भाई वहाँ चला जा 12 बजे, मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई वहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि भाई जो रोड, जिस रोड पे लाइट्स नहीं है, जिस रोड पे बिल्कुल अंधेरा है, उस रोड को मैं अपनी नज़रों में बोलता हूँ कि भाई ये रोड ख़तरनाक है, ये रोड खतरनाक। अब देखो ये सामने रोड है, मैं यही कहूँगा भाई रात में इस रोड पर जाओ ना। क्यों भाई अंधेरा ऊपर यार, पता ही नहीं लग रही क्या हो जाएगा 1 मिनट में जा कर के। तो यही मेरा वो है भाई, हकीकत बात तो यही है अगर देखी जाए तो। बाकी भाई अब पहुंच चुके हैं अपने गांव और अपने घर। भाई रुको ज़रा यार, तो ये आ चुके हैं अपने गांव के अड्डे पर और यहाँ से अपने को जाना है लेफ़्ट। ये देख सकते हो आप सामने भाई, ये है हमारे गांव का बोर्ड लगा हुआ है सामने, रतन ग्लोबल पब्लिक स्कूल। सभी जो भी भाई अपने देख रहे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इधर आ रहा है और मैं किसी कारण बात नहीं हो पाई है तो वो गूगल पे सर्च कर ले खानपुर रतन ग्लोबल पब्लिक स्कूल। तो यही है भाई। तो अब करते हैं ब्लॉग को एंड और पहुंच चुके हैं भाई घर। तो उम्मीद करते हैं आप आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक से ज़रूर करके जाए। जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।